ये जो गुस्सा है, ये जो अहंकार है, ये जो क्रोध, मान मतलब अहंकार, क्रोध मतलब गुस्सा, माया मतलब कपट, छल कपट, लोभ मतलब किसी को कोई चीज में दूं ही नहीं, मेरा बस चले तो उसको कभी भी सुख ना दूं, उसको कभी भी खुशी ना दूं, उसको कभी भी पैसा ना दूं, उसको कभी भी आनंद, खाना पीना कुछ ना दूं, अगर मेरा बस चले तो उसकी सारी चीजों को मैं लूट लूं। यही है क्रोध, मान, माया, लोभ। और ऐसी भावना, चारों भावना हम अपने अंदर दिल में दबा के बैठे हुए। तो जो ये भावना दबी हुई है वो हो गया शल्य, कांटा, क्योंकि ये कांटा ही है, ये कोई भी अच्छी बात तो है नहीं, ये ठीक बात तो है नहीं। और इसी शल्य को दिल में रखने के बावजूद हम मुंह से क्या कर रहे हैं, लोगों के उसके सामने हंस रहे हैं, उसकी बनावटी हंसी उसके लिए ला रहे हैं, बनावटी उसको प्रेज कर रहे हैं, उसका बनावटी हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसका वखान कर रहे हैं, नहीं तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, शल्य भरा हुआ है। इसी को मिथ्यात्व कहा गया है। शास्त्र में इसका नाम दिया है मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, रेखा जी और जीवन जी प्लीज अपना माइक बंद करो, रेखा जी और जीवन जी अपना माइक बंद करो। हम सोच कुछ रहे हैं गलत तरीका, हम उसके लिए गलती, गुस्सा सोच रहे हैं, उसको मारना सोच रहे हैं, उसको कुछ नहीं देना सोच रहे, और चेहरे से हम इतने भोले, इतने मासूम बन रहे हैं, उसके प्रति लोगों के सामने उसकी बखान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स कहो, कुछ भी कहो, आज के जमाने में ये पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ कितना भी बाहर बोलेगी और ऐसे उसको अच्छे से कुर्ते भेजेगी, भाई बनाएगी, और ऐसे भीतर में, ये सारे पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसे हमारे लोगों के सामने वो एक दूसरे का इतना पैर खींचेंगे, इतना उन लोगों के कपड़े खींचेंगे, कुछ भी बकवास करेंगे, लेकिन अंदर अंदर पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। पता है, इसी को मिथ्यात्व कहा गया। ये भी एक मिथ्यात्व है कुछ, बता कुछ रहे हो आप, अपने भीतर उसके लिए आपको आनंद है, लेकिन बाहर बोल आप गलत रहे हो, या उल्टा कर रहे हो, या बाहर बोल अच्छा रहे हो, लेकिन अंदर बहुत अपमान, अंदर बहुत उसके लिए अपमान भर के बैठे हो, अंदर बहुत उसके लिए बुराई सोच के बैठे हुए। जो है वो दिखा नहीं रहे हो, इसी को मिथ्यात्व कहा गया है। मिथ्यात्व और कुछ नहीं है। जो आप मान रहे हो, जो छवि मैंने आपके लिए मेरे दिल में रखी है, उसी छवि से मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जैसी मैं अंदर हूं वैसी ही मुझे बाहर होना चाहिए। अगर मैं ऐसी हूं तो ही मेरे में मिथ्यात्व नहीं है। जो मुझे चाहिए वही मैं मांगू आपसे, कोई संकोच ना रखूं। जो मैं आपको समझ रही हूँ वही मैं आपको बता दूं, मैं कोई गलत फहमी में आपको ना रखूं ना, उसी को सम्यकत्व कहा गया है। अगर सम्यकत्व है तो वो भगवान को बोलेंगे कि भाई मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे ये बार बार जन्म मरण नहीं चाहिए, आप मुझे मोक्ष दे दो। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ऐसा बोलने के बावजूद उसमें वैराग्य भाव नहीं है, उसको सारे संसार का सुख चाहिए, उसको भोग चाहिए, उसको आनंद चाहिए, उसको प्रमोद चाहिए, पति पत्नी का सुख चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, उसको मरने से भी डर लग रहा है, उसको रोग से डर लग रहा है, रोग से बचने के तरह तरह के वो इलाज ढूंढते रहते हैं, है कि नहीं? आपको ऐसे भी दिखेंगे महात्मा, ऐसे भी महात्मा भी दिखेंगे कि जो मोक्ष के रास्ते पे तो चढ़ गए, उनको मोक्ष तो चाहिए ही, भगवान का रास्ता तो ले लिया है,
लेकिन संसार त्याग या संसार से विरक्तता उसके अंदर नहीं आई। ऐसे दोगलेपन में हमको नहीं रहना है, बस यही समझदारी की बात। सम्यक दर्शन तो हो गया, आज दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है? परमात्मा का यही रास्ता ठीक है, मोक्ष जाना ही चाहिए, संसार में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। संसार दुख से भरा हुआ है, चारों गति से बाहर निकलना है तो मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है, यही है सम्यक दर्शन। बस सम्यक दर्शन तो हो गया, अब सम्यक ज्ञान भी चाहिए ना। सम्यक ज्ञान यही है कि जो सम्यक दर्शन, जो मुझे संसार से विरक्तता दिख रही है, संसार में मुझे दुख दिख रहा है, मुझे वैराग्य में जाना चाहिए, मुझे मोक्ष जाना चाहिए, वो जो दिख रहा है उसका रास्ता मुझे अपनाना चाहिए, यही ज्ञान। क्या मैं वैसा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप को जज करो, यही ज्ञान है। आपको उसका जजमेंट कैसे लेना है वो ज्ञान, कौन सा रास्ता जाना चाहिए वो ही ज्ञान है। अगर आपने सही रास्ता ले लिया, दोनों टाइम प्रतिक्रमण कर लिया, भाई जो भी जीव मेरे से विराधना हुई है वो सबका मिच्छामि दुक्कडम, ये आपका सम्यक ज्ञान है। अगर आप ये रास्ता सोच रहे हो तो ये ज्ञान है। मान लो प्रतिक्रमण नहीं, अन्य धर्म से भी मोक्ष है। अगर कोई प्रतिक्रमण नहीं कर रहा, वो मन से माफी मांग रहा है। ऐसा नहीं सोचना हिंदू धर्म में प्रतिक्रमण नहीं है तो उसमें से मोक्ष नहीं है, ये गलती बिल्कुल मत करना। सिद्ध गति में 15 रीत से लोग जा रहे हैं, सिद्ध भगवंत हो रहे हैं, और ये 15 भेद है ना, उसमें एक भेद है अन्य लिंग मोक्ष। एक बात मैं बता दूं, गौतम स्वामी जब अष्टापद चढ़े थे, बहुत से जैन लोगों को पता होगा, तब 1500 तापस उनको मिले थे। ये 1500 तापस अन्य धर्मी थे, जैन नहीं थे, और उन सबको पारणा कराते कराते उन्होंने गौतम स्वामी के पास दीक्षा तो बाद में ली है, पहले वो 1500 तापस केवली हो गए। गौतम स्वामी के साथ साथ वो भी समशरण गए परमात्मा को। जब वो वंदन करने के लिए परमात्मा की जहाँ केवली की जो प्रशस्ता थी वहां जाकर बैठ रहे थे, गौतम स्वामी ने उनको रोका कि आप वहां नहीं बैठो, आप यहाँ बैठो, आपको दीक्षा लेनी बाकी। तब उन्होंने परमात्मा ने उन्होंने गौतम स्वामी को डांटा कि आप केवली की विराधना कर रहे हो गौतम, वो तो केवली हो चुके हैं। आपको पता है वो केवली हो चुके थे, तापस धर्म में ही हो चुके थे। जैन दीक्षा तो उन्होंने बाद में ली थी, इसीलिए अन्य धर्म से भी केवली हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो प्रतिक्रमण करेगा वो ही केवली होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रतिक्रमण क्रिया है, आवश्यक क्रिया, लेकिन जो जीव संजवलन स्टेज पे चढ़ गया है ना, अब जिनके बहुत ही कम कर्म बाकी है ना क्षय होना, वो अगर सुबह अगर उनको ज्ञान मिल गया तो शाम तक प्रतिक्रमण तक उनका समय इंतजार नहीं करेगा। 1 घंटे में प्रतिक्रमण 10 बजे अगर उनको ये ज्ञान मिल गया, 11 बजे वो केवली हो जाएंगे। अब 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे में तो प्रतिक्रमण का समय नहीं आता है ना। तो प्रतिक्रमण कोई केवली या केवल ज्ञान के लिए इंतजार नहीं करता। जिस वक्त आपके सारे कर्म खत्म हो गए ना, आपने दिल से सबकी माफी मांग ली, सब जीवों की, आपके आत्मा के ऊपर अभी कोई कर्म बाकी नहीं। 10 बजे से 11 बजे के प्रोसेस में, आपके वो 48 मिनट के 1 घंटे के प्रोसेस में आपने श्रेणी चढ़ ली, सभी जीवों को क्षमा दान दे दिया, आपके सारे कर्म खत्म हो गए, तो 11 बजे ही आपको केवल ज्ञान हो जाए। अब 10 से 11 के बीच में प्रतिक्रमण का समय नहीं आता है। यही चीज हमें समझनी है। अगर कोई प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं ना, आप उसकी विराधना नहीं करोगे। प्रतिक्रमण वो माध्यम नहीं है कि जो नहीं किया तो अनंतानु लग जाएगा। इसीलिए
प्रतिक्रमण शुद्धि से ही करना चाहिए। ऑनलाइन तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। जिसके पास कोई योग नहीं, आप सामायिक तो कर सकते हो, किताब खोल के पढ़ सकते हो, जो लैंग्वेज में आए आप उसमें पढ़ो, बस पढ़ के करो। अब हम हमारे अनंतानुबंधी पे आ जाए तो कोई भी इस बार मिथ्यात्व के अंदर रह के हम प्रतिक्रमण या मिच्छामि दुक्कडम नहीं करेंगे। मिथ्यात्व के अधीन रह के हमें इस बार का प्रतिक्रमण नहीं करना है। जिस व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार हमारे अंदर है वही हम उसको बाहर बताएंगे। ये नियम इस संवत्सरी में हम लेंगे। संवत्सरी में धारणा अभिग्रह पचखामी हम पूरी कोशिश करेंगे हर स्टेप में कि जैसा व्यवहार मेरे अंदर है, मन में है किसी के प्रति, वैसा ही व्यवहार मैं बाहरी रूप से उस व्यक्ति से रखूंगी। जैसा मैं सोच रही हूं वैसा ही मैं बाहर से रहूंगी। ऐसा नहीं कि बाहर मैं धर्मी बताऊं, नहीं 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 मैं ये पाप नहीं करती, मैं ये पाप, और अंदर सारे पाप चल रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सम्यक दर्शन नहीं है और होगा भी नहीं। अगर आपने ऐसे ही आप आगे रहे ना तो आपको सम्यक दर्शन हो भी नहीं सकता। सम्यक दर्शन का मतलब ही ये है कि जो मैं, मेरी दृष्टि में वो ही आए जो मैं अंदर हूं। सम्यक दर्शन ये है कि जैसी मैं हूं वैसी मैं लोगों को बताऊं और जो सही है उसको मैं ग्रहण करूं। मेरे परमात्मा अगर मुझे मोक्ष दिखाने की बात समझा रहे हैं और मुझे ये पसंद है तो मुझे परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही जाना चाहिए। ये हो गया मेरा सम्यक दर्शन। अब मैं आऊंगी सम्यक ज्ञान पे, तो मुझे भी ज्ञान लेना है कि जो मैं कर रही हूं वो कितना सही है। अगर क्या मैं सही ज्ञान मेरे पास है। सम्यक ज्ञान का अर्थ ये हो गया परमात्मा ने जो बताया वो ज्ञान, परमात्मा ने मोक्ष का रास्ता बताया, वो रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे चलेगा, बस मोक्ष तो ऐसे भी हो जाएगा, ये दुविधा नहीं चलेगी। सम्यक ज्ञान उसको ही कहा जाता है कि जिस ज्ञान के भीतर रहते हुए हम जीव को जीव समझे, किसी भी जीव की विराधना ना हो, उसका तरीका समझे। वो तरीका जानना ही ज्ञान है। और अब आ रहा है सम्यक चारित्र। एक बात मैं आपको अभी भी दूसरी बात समझाना चाहूंगी। भरत राजा, जिनके नाम से ये भरत क्षेत्र का नाम पड़ा है, ऋषभदेव परमात्मा के पुत्र, वो चक्रवर्ती राजा थे और राजा के काल में ही, चक्रवर्ती पने में ही उनको केवल ज्ञान हो गया था, दीक्षा लेने के बाद नहीं। मतलब ये है। और मरुदेवा माता मोक्ष भी चले गए श्रावकपणा में। उन्होंने तो मोक्ष जाने से पहले भी दीक्षा नहीं ली। समझ रहे हो इस बात को? सम्यक चारित्र का मतलब समझा रही हूं मैं। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम पंचमहाव्रती साधु नहीं हुए हैं तो ना हमारा केवल ज्ञान हो सकता है, ना ही हमें मोक्ष मिल सकता है। ये सारी मान्यता को बाहर निकाल दो। आप श्रावकपणे में भी सम्यक चारित्र का पालन कर सकते हो। सम्यक चारित्र का अर्थ क्या हुआ? चरित्र क्या अर्थ क्या है? जो चरित्र मेरा भीतर में है वो ही चरित्र को मैं बाहर भी बयान करूं, और जो चारित्र बाहर से सम्यक दिखता है वो ही चारित्र को मैं भीतर से भी अपनाऊं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जीव शासन रसी, इस भावना से सभी जीवों को मोक्ष मिले, सभी जीव शासन रसी बने या सभी जीवों का कल्याण हो, ये भावना से जो तरीके से परमात्मा ने हमें जीने की राह बताई है उसी तरीके से मैं मेरे बाकी जीवन को जीते 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 सभी जीवों की भी रक्षा करूं और मेरे कर्मों को भी क्षपना करूं।
भरत राजा ने यही किया, इसीलिए उनको श्रावकपणे में केवल ज्ञान हुआ। मरुदेवा माता ने भी वही किया। परमात्मा की देशना वो सुनते थे। हाथी की अंबाड़ी पे माता जी को लेके भरत राजा परमात्मा के समोसरण में लेकर जाते थे। आपको प्रत्येक आदेश्वर दादा के मंदिर में हाथी में बैठे भरत राजा और मरुदेवा माता की मूर्ति मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जैसे परमात्मा केवली हुए वैसे ये दो भी केवली हुए, एक माता के रूप में हुए, एक राजा के रूप में हुए। जैन धर्म क्या समझाता है? छोटे से छोटे जीव को भी, मनुष्य को भी, मनुष्य की बात करूंगी मैं, और कोई जीव को मोक्ष नहीं हो सकता। कैसा भी छोटा मनुष्य क्यों ना हो, छोटा सा छोटा मनुष्य, वो पुतली बना बना के कपास की रुई में से सूतर बना बना कर जो बेच रहा है, पुणिया श्रावक पुणी बनाता है, रुई की पुणी बनाता है, उस पुणिया श्रावक जो एकदम सामान्य, जो दिन का 2 कौड़ी भी नहीं कमाता, वो उतना कमाता भी नहीं है कि वो पूरा दिन 2 लोगों का खाना खा सके, ऐसा श्रावक और क्या उत्कृष्ट सामायिक करता है। परमात्मा महावीर प्रभु उसके सामायिक का बखान कर रहे हैं। आप ये सोचो, अगर उसके कर्म खत्म हो गए होते ना तो उसी भव में पुण्य श्रावक मोक्ष हो गया होता। ऐसा उत्कृष्ट चारित्र की उत्कृष्ट पालना करते करते ही श्रावकपणा में अगर भरत राजा को केवल ज्ञान हो सकता है, तो ऐसा ही उत्कृष्ट हमें भी पालना चाहिए ना। देखो, भरत राजा तो राजा ही थे, राजा के सभी कार्य वो कर रहे थे कि नहीं कर रहे? राज्यपणा में वो केवली हो गए, मतलब उन्होंने रोज राजा का कार्य किया है, फिर भी उनके ऊपर एक भी कर्म नहीं चढ़ा है। मरुदेवा माता रोज माता श्राविका का कार्य करते थे, उठना बैठना, खाना पीना, सबसे बातें करना, लोगों के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, वो रोज ही करते थे मरुदेवा माता। फिर भी उनके कर्म क्षय हुए ना, हुए। श्रावक के तो वो कर्तव्य करते ही थे ना। हमारे लिए ये बहुत अच्छी साइन है, ये समझ है कि हम भी श्रावकपणा में जितने हो सके हमारे कर्म क्षय कर सकते। हाँ, ये अलग बात है, इस जन्म से यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता, केवली नहीं बन सकते, लेकिन जब भी होगा तब भी ये सारे कर्म क्षय जो हमारे इस जन्म में किए होंगे ना मनुष्य भव के, वो सारे हमें काम आ जाएंगे। तो ये है हमारा सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसको रत्नत्रयी कहा गया। और परमात्मा ने इस रत्नत्रयी का तो इसी से तो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र की ये गाथा है कि सम्यक प्रकार से अगर आपने श्रद्धा की है, दर्शन किया हुआ है, सम्यक प्रकार से आपने अगर ज्ञान की उपार्जना की, आपने ये ज्ञान को समझा, पठन पाठन में लिया, और सम्यक प्रकार से आपने उसको अपने कर्तव्य में भी लिया, मतलब जो मेरी श्रद्धा है उसी को ही मैं ज्ञान बनाऊं और उसी के ऊपर ही मैं चलूं, है ना, तभी मुझे मोक्ष मार्ग सरलता से मिल सकता है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे में मिथ्यात्व नहीं रहेगा, अपने आप मिथ्यात्व का क्षय हो जाए। मिथ्यात्व और मिच्छामि दुक्कडम में दोनों में एक शब्द कॉमन, बहुत कॉमन। मिथ्या इति मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व है। मिथ्या इति मिथ्यात्व, ऐसे ही मिच्छामि, मिथ्या मम, समझो 2 शब्द का अर्थ। मिथ्या मम मेरे दुष्कृत्य, मिच्छामि दुक्कडम मेरे दुक्कडम का अर्थ है दुष्कृत्य, मिथ्या का अर्थ है मिथ्या थाओ, मिथ्यामि मेरे, मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है मेरे दुष्कृत्य मिथ्या थाओ।
मतलब मेरे जो पूरे साल में हम जो ये प्रतिक्रमण करते ना, रोज मेरे रोज के प्रतिक्रमण में रोज के दुष्कृत्य मिथ्या था। 15 दिन के पक्षी में मेरे 15 दिन के दुष्कृत्य मिथ्या था, वो आपका हो गया प्रत्याख्यानी। आप 4 मासाणाम बोल के जो चौमासी में कर रहे हैं, मेरे सारे 4 मास के दुष्कृत्य मिथ्या था, वो आपका हो गया प्रत्याख्यानीय। मतलब अब आपने 4 महीने के जो है उसको प्रत्याख्यानीय कषाय बांधे और आपने वो कषाय का आज दुष्कृत्य किया। लेकिन अगर आप 12 महीने में कर रहे हो तो अनंतानुबंधी कषाय के दुष्कृत्य से आप उसको टालोगे। और अगर साल में नहीं किए ना, फिर तो अनंतानु आपको कितने भव को भटकाएगा नहीं पता। इसलिए प्रतिक्रमण करो, हो सके तो करो, नहीं हो पाए तो पढ़ के करो, लेकिन पढ़ोगे जरूर। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं करो, और ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं करने से सुन के करना अच्छा है यूट्यूब से, ना। नहीं करने से तो अच्छा है कि आप पढ़ के करो, बस चुपचाप पढ़ जाओ, बोलना नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना। जितने सूत्र आए वो बोलो, जो नहीं आए उसको पढ़ना तो आपको हर लैंग्वेज में आपको पुस्तक मिलता है, और 2 दिन है, आप मंगा भी सकते हो, पहले से ही पुस्तक का प्रोविजन कर सकते हो। ठीक है, तो मिच्छामि दुक्कडम हम ये सोच के करेंगे इस साल कि मेरे ये पूरे साल के, क्योंकि ये साल के तो अनंत अनु में नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर पिछले भी अगर किसी के प्रति रंज, किसी के प्रति का मैंने अपने दिल में बड़ा रोष डांट के रखा है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 20 साल के, जो 15 साल के, जो 5 साल के, जो 2 साल के, जो 40 साल के मैंने भर के रखा हुआ है, उसको मैं दिल से निकालूंगी। वो कांटा, वो मिथ्यात्व शल्य इस बार मेरे हृदय से निकलेगा ही निकलेगा, दिल से। और हाथ जोड़ के मन वचन काया से उसके आपको माफी मांगनी है। आपको सबको माफ करना भी है और सबसे माफी मांगनी भी है इस साल, बिना डरे, बिना डगे। ठीक है, जो समझाना था समझा लिया, अब हम माफी मांगेंगे। ध्यान में तो इस बार मांगेंगे ही मांग लेंगे, लेकिन इसके बाद आप जबानी भी प्रतिक्रमण के बाद मांगे। चलो अभी ध्यान शुरू करें। आज के भी ध्यान में हम प्राणायाम में नहीं जाएंगे, ध्यान में हम मिच्छामि दुक्कडम ही करेंगे, क्योंकि ओमकार का ध्यान और ओमकार के सानिध्य और आपकी दृष्टि में, जब आज्ञा चक्र में अगर कोई दृष्टि में भाव पकड़ गया है ना, तो उसको नहीं तोड़ना है। तो उसके बाद हम ध्यान में ही मिच्छामि दुक्कडम करने के बाद आप ध्यान अवस्था में ही बाहर आओगे। आज मैं आपको प्रश्न भी नहीं पूछूंगी, जो भी बताना है मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि मैं